अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? अल्लाह करे आपका हर दिन अच्छा गुजरे, हर रात अच्छी गुजरे और अल्लाह की तरफ का सफ़र जो है वो हमारा चलता रहे। अल्लाह मियाँ हम पे रहम करे और अल्लाह की पसंद इख्तियार करें हम। अल्लाह ताला जो है ना आज़माता है ज़िंदगी में। ज़िंदगी आज़माइश है, इम्तिहान है और अचानक ज़िंदगी में कभी कभी हालात बदल जाते हैं। ऐसे बदल जाते हैं, कभी कोई आपका अपना चला जाता है बहुत ही प्यारा, कभी कोई नुकसान हो जाता है, माली नुकसान हो जाता है, कोई ना कोई काम नहीं होता सही तरीके से, तो अल्लाह आज़माता है ये सारा कुछ। तमहीद में क्या बांध रही हूँ, असल में आज के दिन अब्बू को गए हुए 1 साल हो गया। आज उनकी बरसी है और ये देखिए कि आज मेरी सालगिरह भी होती थी। सारी उम्र वो सालगिरह मनाते रहे आज का दिन, लेकिन किसको पता था कि यही दिन जो है हमारे लिए कितना तकलीफ़ दे दिन हो जाएगा। बहरहाल दिस इज़ लाइफ और अल्लाह की रज़ा में हमें राज़ी होना होता है। अल्लाह के सारे काम हैं, अल्लाह ताला ने फ़ैसले किए हैं, जो फ़ैसला वो करें कबूल है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सबके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। जो भी प्यारे चले गए हैं सबको अल्लाह ताला अपनी अच्छी जगह पे रखे। बस आदी हो जाता है इंसान, बस बात सिर्फ ये होती है कि माँ बाप बहुत प्यारे होते हैं, इसी तरह जो रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं, जब वो चले जाते हैं तो फिर तकलीफ़ होती है और वो तकलीफ़ फिर ख़त्म नहीं होती। बहरहाल जो अल्लाह ताला फ़ैसला करता है, रब है, रब की रज़ा के सामने जो है ना हमें राज़ी होना है और अगर हम रब की रज़ा पर राज़ी होंगे तो फिर रब भी जो है हमें राज़ी कर देगा। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी दिल को बदल दे। हम कुरान पढ़ें, हम कुरान समझ के पढ़ें। जब हम कुरान समझ के पढ़ेंगे तो हमारी दिल की हालत ज़रूर बदल जाएगी। और कुरान में लिखा है कि ये दुनिया फ़ानी है, सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात ने रह जाना है। हम तकलीफ़ में होते हैं, अपना कोई चला जाता है, तो दिल की हालत अगर हम कुरान पढ़ के भी नहीं बदल पाते तो फिर हमारा दिल बीमार है। हमारे दिल को बहुत ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है। तो या अल्लाह ताला हमें ईमान से उभरने वाला, भरने वाला दिल अता कर। अल्लाह ताला करे कि हम सब नमाज़ पढ़ें, नमाज कायम करें, खर्च करें, अल्लाह की राह में हैं, सच्चे मोमिन बन जाएं। जब हम सच्चे मोमिन बन जाएंगे ना तो फिर हम यही कहेंगे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुनिया है, मशरिक़ और मगरिब ये सब अल्लाह के हैं। दुनिया में हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं और कुछ रिश्ते चले जाते हैं तो और रिश्ते आ जाते हैं। ये एक प्यारा सा रिश्ता मेरे पास इस वक्त मेरी गोद में लेटा हुआ है, मेरा नन्हा नवासा। अल्लाह ताला ने ये मुझे दे दिया। दुआ करती थी मैं बहुत, अब्बू भी बहुत दुआ करते थे, अम्मी भी, दोनों चले गए, लेकिन ये हमें एक खुशी का जो है ना प्यारा सा तोहफ़ा अल्लाह ताला ने हमें दे दिया। तो अल्लाह देखता है किस वक्त क्या करना है, अल्लाह की पसंद है, अल्लाह का इख्तियार है। तो दूसरों की परवाह नहीं करनी और भलाई किस में है ये तो अल्लाह ही जानता है। हमें चाहिए कि हम लोगों के लिए मिसाल बने और भी लोगों को बताएं कि जो काम नहीं होता वो भी अल्लाह की रज़ा से ही होता है और अल्लाह बेहतर समझता है और अल्लाह बेहतर जानता है। बिल्कुल ऐसा ही है ना, लेकिन इंसान समझता नहीं है ना। प्यारे प्यारे और नए रिश्ते अल्लाह ताला दे देता है और यही चलता रहना है। आहिस्ता आहिस्ता एक रिश्ता जाता है, उसकी जगह कोई और रिश्ता अल्लाह ताला दे देता है। कांस्टेंट चेंज है ज़िंदगी में जो है ना, पल पल बदल रही है ज़िंदगी और जो ये चेंज मैनेजमेंट जो है ना ये भी जानना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तब्दीलियों को कबूल करना, एडजस्टमेंट करना, हर हाल में अल्लाह की इताअत करना। तो ये एडजस्टमेंट बड़ी ज़रूरी है। जैसे ये रोज़ा अब आ रहा है इंशाअल्लाह ताला, रमज़ान है, तो उसमें भी अब हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी ना, टाइमिंग्स की, किस वक्त हमने खाना है, किस वक्त हमने रुकना है। जिस्म तो आदी हो जाता है, इंसान का दिमाग भी इसी तरह आदी हो जाता है किसी रिश्ते का, खाने पीने का, टाइमिंग्स का, अपनी आसानी का, अपने आराम का। लेकिन अल्लाह की खातिर फिर जब हम ये सब छोड़ देंगे तो अल्लाह राज़ी होगा और हमें अल्लाह की रज़ा में ही राज़ी रहना है। फिर अल्लाह हमें प्यारी प्यारी नेमतों से भी नवाजता है।
اللہ ताला ने ना इंसान को बड़ा एडजस्टेबल बनाया है। हम अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, पर इंसान ये समझता नहीं है। नमाज के लिए हम नहीं उठ सकते। हम क्यों नहीं उठते? इसलिए कि हम रात को देर से सोते हैं। अगर हम चाहें, और हम चाहें तो ही ये काम हो सकता है। रात को जल्दी सोएं, दिल में ठान लें कि सुबह हमने उठना है, तो दिमाग एडजस्ट कर लेगा खुद ही। अल्लाह ताला आपको सुबह उठा देगा। और ये जो है ना, ये आप करके देखें। जैसे कि एक बच्ची ने मुझे लिखा था, मुझे सुबह नमाज के लिए नहीं उठा जाता। यही तो मुश्किल काम है। मुश्किल काम करेंगे तो अल्लाह ज़्यादा खुश होगा कि अल्लाह के लिए आप कर रहे हैं। अपने आप के ख़िलाफ़ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सही है ना? तो बस ये बात है कि नींद जो है वो उसको कम करने का आदी होना चाहिए। अभी छोटा बेबी है, ये तो सो रहा है ना, इसको तो हम उस तरह से एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत छोटा है। हर 2 घंटे बाद इसको कुछ ना कुछ चाहिए पीने के लिए। इसको नहीं पता, अभी इसका दिमाग डेवलप हो रहा है, और बड़ी तेज़ी से डेवलप होता है दिमाग। और कहते हैं कि बच्चा भी परेशान होता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। 1 महीने में माशाल्लाह बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके पिछले कपड़े छोटे हो जाते हैं, और इंसान जो है वो देख रहा होता है। और इसी तरह ये बच्चा भी एडजस्ट कर रहा है इस दुनिया में ना। आया है ना, ये कहाँ से आया है? 9 महीने वहाँ पर गर्म इन्वायरमेंट में आराम से पड़ा रहा है, अब दुनिया में आया है तो एडजस्ट हो रहा है। इसको नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है। बस जब भूख लगती है तो रोता है, रो के अपनी जो है ना चीज़ बयान करता है कि भाई हमें क्या चाहिए है, हमें भूख लगी है, हमें या नींद आई है, या फिर हमें चेंज कर दें, हम गंदे हो गए हैं। तो आदी हो जाता है इंसान। ये बच्चा भी आदी हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब इसकी थोड़ी नींद बढ़ रही है, खुराक भी बढ़ रही है, नींद के दरमियान जो है वक्फे थोड़े आ रहे हैं, जागना भी शुरू कर दिया है। ये एडजस्ट हो रहा है इस दुनिया के साथ। है मुन्ना सा, समझ इसको भी नहीं आ रही ज़्यादा कि मैं किधर हूँ और मैं किधर से किधर आ गया, है ना। तो ये इंसान है, अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तो खाना हम अगर कम कर देंगे तो हम आदी हो जाएंगे, हम खाना ज़्यादा कर देंगे तो उसके भी आदी हो जाएंगे। बाद में फिर बीमारियों की शक्ल में वो सारे मसले मसाइल आएंगे, ठीक है ना। तो आदत पड़ जाती है। आदत डाल लें किसी भी चीज़ की। अगर कोई ख़राब काम कर रहे हैं तो उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, अच्छी आदतें डाल लें, ठीक है ना। अच्छी आदत जो है ना पड़ सकती है। बस कोशिश शर्त है। इंसान को वही मिलता है जिसकी वो तमन्ना करता है, जिसके लिए वो कोशिश करता है। सच्ची सच्ची तौबा कर लें, और अल्लाह ताला जो है ना पिछले गुनाहों को भी माफ़ कर देता है अगर सच्चे दिल से तौबा करें हैं, और उन गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। ये देखिए ना, अल्लाह की नेमत हर चीज़ पर हावी है। तो ईमान है हमारा, तो हमें अमल करना बहुत ज़रूरी है। ये तब्दीलियाँ जो है ना ये आती रहेंगी ज़िंदगी में। कोई नया आएगा, कोई चला जाएगा। तो ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ताला ने बनाया है इसी तरह ये निज़ाम। तो हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले। कुछ लोग मैंने देखे हैं नाराज़ हो जाते हैं कि हमने ये दुआ मांगी थी, हमारी कबूल नहीं हुई। अल्लाह से अब हमने नहीं मांगना, अब हमने नमाज भी नहीं पढ़नी, अब हमने सारे ऐसे काम नहीं करने जो हम कर रहे थे। लो, ऐसे थोड़ी होता है। अल्लाह के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं तो अल्लाह से नाराज़ नहीं होना। देखिए अल्लाह ताला तो आजमाता है, देकर भी आजमाता है, लेकर भी आजमाता है। कुछ पता नहीं था पिछले साल कि हमारे पास ये नन्ना मुन्ना बच्चा आएगा। आ गया, अल्लाह ताला ने दे दिया। अल्लाह ताला मैं कहती हूँ कंपनसेट करता है। अल्लाह ताला ने कहा कि लो सिमी, तुम उदास होती हो, चलो अल्लाह ताला है ना, अल्लाह बेबी दे देगा, बाकी वहाँ जाके मिल लेंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ करो तुम। तो हम सबको दुआ करनी है अपने माँ बाप के लिए। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी, ज़िंदगी भर जे पल पल याद आता है कि किस तरह अब्बू ज़्यादा तकलीफ़ में थे। तकलीफ़ में तो नहीं थे, बड़े आराम से गए हैं वैसे, इतनी आसानी से बिल्कुल ठीक ठाक। सुबह की नमाज भी पढ़ी है, सुबह का नाश्ता भी उन्हें कराया है, बिल्कुल पतला करके उनको दे देते थे, वो उनको खिलाया है। अलबत्ता बात नहीं हुई रात को मेरी, बस उनसे थोड़ी थोड़ी बात हुई थी, और मेरा हाथ उन्होंने पकड़ के बड़ी दफ़ा दबाया। नींद में थे, मैं समझी ये सो रहे हैं, पता नहीं मुझे कुछ कहना चाह रहे थे। मुझे होता है कि बस फिर मैं आ गई और मैं सो गई। बिल्कुल दीवार थी, एक साथ में कमरा अब्बू का था और मैं इधर थी, और सारी रात मैं करवटें बदलती रही। मैं बड़ी बेचैन थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे नहीं पता था कि अब्बू ने सुबह चले जाना है। सुबह मैं गई उनके पास,
اور میں نے ان کے کان میں کہا کہ ابو آج میری برتھ ڈے ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ ساری عمر جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے 22 فروری برتھ ڈے ہے، اپنے لیے کچھ لے لو، پیسے دینے. تو میں نے کہا سو رہے ہیں، آکسیجن لگی ہوئی تھی ان کو، کبھی کبھی آکسیجن کی کمی ہو جاتی تھی، تو پاس ہی رکھا ہوا تھا تو وہ لگی ہوئی تھی. تو بس وہ جو شان ہے بچہ پاس تھا، کہنے لگا کہ رات بھر بھی تھوڑا پریشان رہے ہیں لیکن ابھی تو ناشتہ کر کے سو گئے ہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے سو گئے ہیں، لیکن پھر اٹھ نہ پائے، پھر آکسیجن اور خراب ہو گئی، اور بس پھر دوپہر تک چلے گئے. گھر میں ہی تھے. کہتے تھے اسپتال نہیں جانا، تم سارے ڈاکٹر ہو نا، پہلے ہاسپٹل سے ہو کے آئے تھے، کہتے تھے اب دوبارہ نہیں جانا. بس اللہ تعالیٰ نے اتنی آسان اور اتنی پیاری موت دی. میں کہتی ہوں میں نے تو کسی کو کبھی ایسے جاتے ہوئے زندگی سے نہیں دیکھا. میرے بھائی اور میری بہن تو ساتھ ہی کھڑے تھے، کمرے کے باہر میں تھی، میرے میں ہمت نہیں تھی. بس دعا کرتے رہے. لوگ مجھے فون کرتے تھے ہیپی برتھ ڈے. میں نے کہا مجھے کچھ نہ کہو. بچوں کو بتایا میں نے کہ کیا ہو رہا ہے میری زندگی میں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن بس چلے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سب کچھ اللہ کے لیے ہے، سب نے جانا ہے اللہ کے پاس. ہم بھی راستے میں تیار کھڑے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم نے بھی چلے جانا ہے، ہمارا بھی ٹائم آیا کھڑا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کے لیے تیاری نہیں کرتے. ہم لوگ جو ہے نا بس انسان ہے نا، ناشکرہ اور بے صبرہ. پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے چلے جانا ہے، ہمارے ساتھ بھی یہ سارا کچھ ہونا ہے، یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے. ہم نہیں ہوتے نا ایڈجسٹ. ہمیں چاہیے ہر چیز چاہیے، ہمیں دنیا کی ہر نعمت ملی ہوئی ہے، اس سے اوپر اور بھی چاہیے. اس کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں، اور جس چیز کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے وہ نہیں ہم کرتے، ہے نا. تو تگ و دو تو ہمیں کرنی ہے آخرت کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے. دعا کریں جو سب چلے گئے ان کے لیے. اور جو یہ چینج ہے زندگی میں، اس میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں. میں بھی کوشش کر رہی ہوں، کوشش ہی ہم کر سکتے ہیں، پر پیاروں کا ساتھ تو نہیں بھولتا نا. کوشش کرتے رہیں. اللہ کی اطاعت لازمی ہے، اور اللہ نے کہا ہے، قرآن میں کہا ہوا ہے کہ ہر چیز چلی جائے گی، فانی صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو پھر ہم نے بھی اسی طرح چلے جانا ہے. بس اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں. دنیا میں اچھے کام کرنے چاہیے. باقی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارا دل بدل دے، دل بدل دے. غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. یا اللہ ہم سب پہ رحم کر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمیں عطا کر دنیا میں بھی اچھا اور آخرت میں بھی، اور ہمیں عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا، آگ سے بچا. دنیا کے جو ہے نا عذاب بہت سارے ہیں، اور عطا کر ہمیں اچھی اولاد عطا کر، اچھے اعمال عطا کر، اور برے کاموں سے بچا اللہ تعالیٰ ہمیں. آخرت کے لیے اچھے اعمال کریں. حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمیں آگ سے بچا، یا اللہ ہمیں آگ سے بچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین.